जैसा कि आपको टाइटल से दिख रहा है, इस वीडियो में हम कवर करेंगे लास्ट 6 मंथ की बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। मई तक जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहे हैं सब कुछ मैक्सिमम कवर करेंगे। तो हे एवरीबॉडी, माय नेम इज़ निधि एंड आई वेलकम यू ऑल टू इंडो पाठशाला। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023। तो देखो, अभी हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 का रिलीज हुआ है। इसमें हमारे भारत की क्या रैंक रही है? तो इसमें हमारे इंडिया की रैंक थी ऑप्शन बी 161। तो देखो, पिछले 3-4 सालों से क्या हो रहा है, जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है इसमें हमारे इंडिया की रैंक गिरती ही जा रही है। तो इस बार 161 हो गई है आउट ऑफ 180 कंट्रीज़। पिछले साल यानी कि 2022 में 150 थी और अभी ये 161 हो गई है। ये जो इंडेक्स है रिलीज किया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा, और इसमें इंडिया की रैंक इस बार है 161। और इसमें टॉप 3 कंट्रीज़ हैं नॉर्वे, आयरलैंड एंड डेनमार्क। तो किसी देश में उनकी प्रेस को कितनी स्वतंत्रता है अपनी मर्जी से चीज़ों को करने की, और जर्नलिस्ट वहाँ के कितने सेफ हैं, इसी सभी पैरामीटर्स पर जो रिपोर्ट है पब्लिश की जाती है। तो नॉर्वे, आयरलैंड और डेनमार्क में वहाँ पे जो प्रेस है उसको ज़्यादा फ्रीडम होगी, तभी ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन पे आ गए हैं। तो कुछ और भी इंडेक्स देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट हैं। तो देखो, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स भी अभी हाल ही में रिलीज हुआ था। इसमें हमारे इंडिया की रैंक थी 13th और टॉप पे इस पे अफ़गानिस्तान था। तो देखो, इसमें टॉप पे आना कोई ज़्यादा अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि इसमें टेरर ज़्यादा हो रहे हैं कंट्री में। तो इंडिया में टेरर ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा अफ़गानिस्तान में है, तभी तो ये टॉप पे है। और ये पब्लिश किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा। अभी हाल ही में वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 का भी रिलीज हुआ था। इसमें हमारे इंडिया की रैंक थी 126 और टॉप इसमें किया था फिनलैंड ने, यानी कि जो सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री है वो है फिनलैंड। पिछले साल इंडिया की रैंक 136 थी, यानी कि अभी थोड़ा सुधार हो गया है। एक और इंडेक्स है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022। 2023 का जो है वो अक्टूबर में रिलीज होगा, तो 2022 का इम्पोर्टेंट है। इसमें इंडिया की रैंक थी 107 आउट ऑफ 121 कंट्रीज़। ये जॉइंट रिलीज किया जाता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर ड्राइव के द्वारा। एक और इंडेक्स है ग्लोबल एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 का। इसमें इंडिया की रैंक थी 180 और टॉप इसमें डेनमार्क ने किया था और इंडिया बिल्कुल एकदम बॉटम पे था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन से स्टेट के एंशिएंट टेक्सटाइल आर्ट है जिसका नाम है माता नी पछेड़ी? उसको अभी हाल ही में जीआई टैग मिल गया है। तो माता नी पछेड़ी जो है ये है गुजरात का एक एंशिएंट टेक्सटाइल आर्ट है। देखो, इस तरीके से चित्रकारी की जाती है। तो ऑप्शन सी गुजरात का है ये, और इसको भी रिसेंटली जीआई टैग मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कंट्री के एक प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं नए, और उनका नाम है सैंटियागो पीना। तो कौन सी कंट्री के हैं ये? तो ये है ऑप्शन बी पैराग्वे की। तो ये अभी रिसेंटली इलेक्ट हुए हैं न्यू प्रेसिडेंट। इसी के साथ हम देखेंगे कितने इम्पोर्टेंट जो भी रहे हैं प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट इस साल के दौरान। तो देखो, प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश बने हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन। प्रेसिडेंट ऑफ किप्रिस बने हैं निकोस क्रिस्टोडोइल्डिस। फर्स्ट फीमेल पीएम बनी है इक्वेटोरियल गुनिया की नैनुएला रोका बोटे। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि फीमेल बनी है, तो इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते चलना साथ साथ। प्रेसिडेंट ऑफ क्रेच रिपब्लिक बने हैं पेट्र पेविल, जो कि फॉर्मर चेयरमैन थे नाटो के। प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड है क्रिस हिपकिंस। तो ये सब इम्पोर्टेंट थे। आगे बढ़ते हैं। किसने अभी इंडिया का फर्स्ट गोल्ड मेडल जीता है एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में? तो ये जीता है अमन सहरावत ने, ऑप्शन ए। तो अमन सहरावत ने जीता है। 36th एडिशन था ये और हुआ था अस्ताना कजाकिस्तान में। अमन सहरावत ने गोल्ड जीता है 57 किलोग्राम की कैटेगरी में। इनके अलावा और प्लेयर हैं जैसे कि दीपक मिर्का 79 किलोग्राम की कैटेगरी में एंड अनिरुद्ध गुलिया 125 किलोग्राम की कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है। इसी के साथ कुछ वन लाइनर की फॉर्म में भी हम क्वेश्चंस करेंगे ताकि एक साथ ही आपके माइंड में चले जाएं वो क्वेश्चंस, क्योंकि बहुत लेंथी वीडियो ना हो जाए इसलिए सब कुछ शॉर्टेड रखा है। ऑपरेशन कावेरी लॉन्च किया गया था इंडिया के द्वारा ताकि सिटीजन्स को एवैक्यूएट किया जाए। तो कौन सी कंट्री में से लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी लॉन्च हुआ है रिसेंटली? तो ये सूडान की कंट्री है, वहाँ से इंडिया के जो सिटीजन्स हैं उन्हें एवैक्यूएट करने के लिए ये जो ऑपरेशन है कावेरी ये लॉन्च हुआ है। कौन सा स्टेट है इंडिया का जिसने टारगेट रखा है कि 2030 तक सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में
इलेक्ट्रिक व्हीकल का 100% यूज हो जाएगा। तो ये रखा है उत्तर प्रदेश ने, देखते हैं ऐसा होता है या नहीं। कौन सी सिटी है महाराष्ट्र की जहाँ पे बिगेस्ट इंटरनेशनल स्कूल जो है सेटअप हो रहा है? तो ये है पुणे। कौन से स्टेट को अवार्ड मिला है नेशनल अवार्ड फॉर द फसल बीमा योजना? तो ये मिला है कर्नाटक को। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक जिसका नाम है मुंडक उपनिषद द ब्रिज टू इमॉर्टेलिटी? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन ए डॉक्टर करण सिंह। क्योंकि बुक से क्वेश्चन बनते हैं तो इसलिए यहाँ पे लगाई हैं कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स, इसको बहुत अच्छे से देखना क्योंकि बुक से क्वेश्चन जरूर आता है। तो इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री, इसे लिखा गया है सज्जन सिंह यादव के द्वारा। मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स, जेपी नड्डा। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, हाउ इकोनॉमिक्स एबरडेंट द पुअर, ये लिखी है मेघना देसाई ने। इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन, ये लिखी गई है डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस के द्वारा। नेक्स्ट बुक है कोचिंग बियॉन्ड माई डेज विद इंडियन क्रिकेट टीम, ये लिखी गई है आर कौशिक एंड आर श्रीधर के द्वारा। इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज, ये लिखी है सुब्रा गुप्ता ने। हु रोड द बुक वॉर एंड वुमेन, तो वॉर एंड वुमेन पुस्तक किसने लिखी है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये लिखी है एम ए हसन ने, ऑप्शन सी। तो एम ए हसन के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है और लॉन्च हुई थी 52nd सेशन जो था यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल का, जो कि जेनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित हुआ था। तो और भी इंपॉर्टेंट बुक्स देख लीजिए एक बार। मिसाइल ओबामा के द्वारा लिखी गई है द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम। विक्रम संपत ने लिखी है ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत, बिगिनेट फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री। मानसी गुलाटी के द्वारा पुस्तक लिखी गई है मिरेकल्स ऑफ फेस योगा, और यानी कि आप जब फेस योगा करते हैं तो कितनी चीज़ें आपके अंदर परिवर्तित होती हैं। सी रंगराजन के द्वारा लिखी गई है फॉक्स इन द रोड, माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड। गौतम बोहरा ने लिखी है नालंदा अंटिल वी मीट अगेन, तो एक अपनी स्टोरी उन्होंने दर्शाई है इसमें। शशि थरूर ने लिखी है अम्बेडकर लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजय वॉरियर 2023 इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन विच टू कंट्रीज। तो अजय योद्धा 2023 किन दो देशों के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो ये भी रिसेंटली ही आयोजित हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे लगाया है। तो इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच है ये एक्सरसाइज, और यूनाइटेड किंगडम में ही ये हो रही है। तो एडिशन इसका 7वां है, और जो लास्ट एडिशन था वो उत्तराखंड में हुआ था 2021 में, और अभी का हो रहा है यानी कि यूनाइटेड किंगडम में। नेक्स्ट एक्सरसाइज है एम्पैक्स 2023। तो ये कौन से स्टेट में कंडक्ट हुई है? तो ये कंडक्ट हुई है आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन बी। इंडियन नेवी के द्वारा कंडक्ट हुई है और प्लेस काकिनाडा इन आंध्र प्रदेश। तो देखो एक्सरसाइज जो है कौन सी जो कंट्री है उसके द्वारा कंडक्ट हुई है या फिर किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और कौन से प्लेस पे वो जो है वो कंडक्ट हुई है, ये दो चीज़ें याद करने की हैं। तो कुछ एक्सरसाइज यहाँ पे लगाई हैं, तो देख लीजिए। त्राई शक्ति प्रहार जो है इंडियन आर्मी के द्वारा कंडक्ट कराई गई थी और नॉर्थ बंगाल में कंडक्ट हुई थी। वीर गार्जन 2023 एयर एक्सरसाइज जो है इंडिया और जापान के बीच कंडक्ट हुई थी, जापान में कंडक्ट हुई थी। ट्रॉपैक्स 2023 इंडियन नेवी के द्वारा कंडक्ट हुई थी इंडियन ओशन में। पूर्वी आकाश एक्सरसाइज इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कंडक्ट हुई थी नॉर्थ ईस्ट में। पिडला एक्सरसाइज इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कंडक्ट हुई थी नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। एम्फैक्स 2023 इंडियन नेवी के द्वारा हुई थी आंध्र प्रदेश में। एक्सरसाइज साइक्लोन वरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे देख लीजिए। इंडिया और इजिप्ट की आर्मी है, उन दोनों में कंडक्ट हुई थी इन दोनों के द्वारा, और जैसलमेर राजस्थान में ये लोकेशन थी इसकी। 21st वरुण नेवल एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री इज द करेंटली द बिगेस्ट ऑयल सप्लायर टू इंडिया। तो अभी हाल ही में कौन सी ऐसी कंट्री है जो कि बिगेस्ट ऑयल सप्लाई करता है इंडिया को? तो ये है रसिया। कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है मिशन संजीवनी ताकि वो एम्पावर कर सकें अपने डेयरी फार्मर्स को? तो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने ऐसा किया है। कौन से शहर में इंडियन गवर्नमेंट ने इनॉग्रेट किया है इंडिया मेज समिट? तो ये न्यू दिल्ली में इन्होंने इनॉग्रेट किया है। कौन सा स्टेट ऐसा पहला बन गया है कंट्री में जिन्होंने प्रिपेयर किया है डीएनए डाटाबेस आइडेंटिफाई करने के लिए जो भी अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज हो जाती हैं? ये किया है हिमाचल प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ रिसीव्ड द नेशनल अवार्ड फॉर क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। तो किस राज्य को फसल बीमा योजना के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है ऑप्शन बी कर्नाटका को। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लॉन्च हुई थी 2016 में। इंश्योर करना था इसका उद्देश्य फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फार्मर्स को और इनकरेज करना उनको ऐसे इनिशिएटिव अडॉप्ट करने के लिए जो कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को और मॉडर्न और इफ़िशिएंट बना सकें। इसी के साथ कुछ अवार्ड देख लीजिए क्योंकि अवार्ड से क्वेश्चन बनते हैं, और इसी के साथ वीडियो को लाइक भी कीजिए।
प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस मिला है रिसेंटली यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को। इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक 2023 का मिला है CR राव को। आउटस्टैंडिंग PSU ऑफ द ईयर मिला है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI को। फेमिना मिस इंडिया 2023 रिसेंटली जीता है नंदिनी गुप्ता ने। रेमन मैग्साय अवार्ड जीता है दलाई लामा ने। सरस्वती सम्मान 2022 का मिला है शिवा शंकर को। नेक्स्ट है बेस्ट कंट्रीब्यूशन इन सोलर एनर्जी मिला है BHEL को, यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को। 32वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था ज्ञान चतुर्वेदी को। एबल प्राइज 2023 का मिला है अर्जेंटाइन अमेरिकन मैथमेटिशियन को, जिनका नाम है लुइस कैफरेल। गोल्डन बुक अवार्ड 2023 का उनकी बुक नाउ यू ब्रीथ के लिए मिला है राखी कपूर को। ये इंपॉर्टेंट है। मैरकॉनी प्राइज 2023 का मिला है हरि बालकृष्णन को। ग्रीन कर्सेडर ऑफ द ईयर मिला है MRPN मिस्टर PN मोहन को। इसके अलावा ग्रीन NGO ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है चिराग रूरल डेवलपमेंट फाउंडेशन एंड पीपल फॉर एनिमल वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू एंड कंजर्वेशन सेंटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्टेट ने अपॉइंट किया है संजना सिंह को ए थर्ड जेंडर सोशल वर्कर एज द इलेक्शन का आइकॉन। तो इलेक्शन आइकॉन के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, कौन से स्टेट ने नियुक्त किया है संजना सिंह को, जो कि एक थर्ड जेंडर सोशल वर्कर हैं। तो ये जो स्टेट है वो है ऑप्शन डी मध्य प्रदेश की सरकार ने ऐसा किया है। किसने जीता है गोल्ड मेडल एट द वर्ल्ड वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप और डिफीट किया है इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की कैटलिन परकर को इन द 75 किलोग्राम कैटेगरी में। तो ये जीता है ऑप्शन डी लोवलीना बोर्गेन ने, और ये जो है असम से हैं और बॉक्सिंग से संबंधित हैं। तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो इम्पोर्टेंट है वर्ल्ड वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। कौन से स्टेट के माना मदुरै पॉटरी को GI टैग मिला है रिसेंटली, तो ये मिला है तमिलनाडु की ये पॉटरी है ऑप्शन बी, जो इस तरीके से दिखती है, कितनी सुंदर है, कितनी प्यारी है, ऑप्शन बी। कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है वन पंचायत वन प्लेग्राउंड इनिशिएटिव टू रिवाइव द स्पोर्ट कल्चर, तो ये किया है उड़ीसा की सरकार ने, केरल की सरकार ने, ऑप्शन ए इसमें सही है। तो इस इनिशिएटिव का एम है कि टैकल करना है जितने भी हमारे प्लेग्राउंड है जिनमें क्वालिटी लैक हो गई है, तो 450 लोकल बॉडीज़ जो हैं अक्रॉस द स्टेट उनमें सही करना है, इनका उद्देश्य है। तो कौन से स्पोर्ट जो है से संबंध रखते हैं सात्विक साईराज रंकी रेड्डी, तो ये है बैडमिंटन प्लेयर हैं, ऑप्शन बी। तो अभी रिसेंटली न्यूज में इसलिए थे क्योंकि इन्होंने जीता है स्विस ओपन सुपर 300 टाइटल 2023 में, जो कि बेसल स्विट्जरलैंड में हुआ था। और एक और इनके साथ हैं चिराग शेट्टी, इन दोनों ने मिलकर जीता है और आंध्र प्रदेश से ही बिलोंग करते हैं सात्विक साईराज रंकी रेड्डी। किस स्टेट के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर प्रकाश सिंह बादल की अभी हाल ही में मृत्यु हो गई, तो ये थे पंजाब के, ऑप्शन डी। PM मोदी ने फाउंडेशन स्टोन रखा है इंडिया के पहले डिजिटल साइंस पार्क का, कौन से स्टेट में, तो ये केरला में रखा गया है इंडिया के पहले डिजिटल साइंस पार्क का इनॉग्रेशन, ऑप्शन बी इसमें सही है। इसी के साथ और भी देखेंगे तो देखो कौन सी कंट्री जो है ऐसी पहली कंट्री बन गई है एशिया में और दूसरी कंट्री वर्ल्ड में जिसने हाइड्रोजन पावर ट्रेन जो है लॉन्च किए हैं, तो ये चाइना बन गया है ऐसा। PM मोदी ने लॉन्च किया है वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज वाराणसी से, कौन से स्टेट में 13 जनवरी को किया था इन्होंने, तो असम में किया है। कौन से स्टेट ने जीता है वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023, उनका जो मिशन था जागा मिशन उसके लिए, तो जागा मिशन था उड़ीसा का, याद रखना। गान नगाई फेस्टिवल जो कि सेलिब्रेट होता है जेलियांगरोंग कम्युनिटी के द्वारा, कौन से स्टेट में, तो मणिपुर में। तो देखो दो फैक्ट कवर हो गए, एक तो गान नगाई फेस्टिवल मणिपुर का है और सेलिब्रेट होता है जेलियांगरोंग कम्युनिटी के द्वारा। कौन सी कंपनी 6th लार्जेस्ट कंपनी बन गई है इंडिया में जिसने रिप्लेस किया है इन्फोसिस को, तो इन्फोसिस को हटाकर कौन सी कंपनी भारत की 6ठी सबसे बड़ी कंपनी बन गई है, तो ये है ITC लिमिटेड। तो देखो मार्केट कैप इसकी 5.11 ट्रिलियन पहुंच गई है और इसकी 5.08 ट्रिलियन रह गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से शहर में गंगा पुष्करालु कुंभ जो है ये ऑर्गेनाइज हो रहा है 12 साल के अंतराल के बाद, तो ये हो रहा है वाराणसी में, ऑप्शन सी इसमें सही है। तो देखो कौन बन गई है पहली महिला प्रेसिडेंट ऑफ टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, तो ये बन गई है मेघना अहलबात। इमोनो इराटापा फेस्टिवल है, ये कौन से स्टेट में सेलिब्रेट होता है, तो ये होता है मणिपुर में। कौन सी सिटी ऐसी इंडिया की पहली सिटी बन गई है जो कि 100% सीवरेज फैसिलिटी जो है वो बन गई है ये, तो ये है हैदराबाद की।
कैप्टन शिवा चौहान ऐसी पहली महिला ऑफिसर बन गई हैं जो कि ऑपरेशनली डिप्लॉय हुई हैं कौन से ग्लेशियर में, तो ये हुई है सियाचिन ग्लेशियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी कंट्री ऐसी पहली कंट्री बन गई है जो कि इंपोर्ट करती है CO2 को और इसको जलाती है या फिर दफनाती है अंडर सी में। तो देखो CO2 को दफनाना अच्छी बात है किसी जगह पे, तो डेनमार्क ने ऐसा कदम उठाया है कि जो भी CO2 है वो इंपोर्ट करेंगी और जहाँ पे उनकी जगह है कंट्री में, जैसे सी के अंदर जगह है तो वहाँ पे वो दफनाएंगी उसको। ऑप्शन है डेनमार्क, याद रखना इंपॉर्टेंट है। कौन सी डेट को बुद्ध पूर्णिमा 2023 में मनाई गई है, तो ये मनाई गई है मई 5 को। ऑप्शन डी इसमें सही है। तो मई 5 को मनाई जाती है बुद्ध पूर्णिमा। ऐसा गौतम बुद्ध इस दिन पे बॉर्न हुए थे और उन्होंने निर्वाण अटेंड किया था। तो कुछ इंपॉर्टेंट डे और थीम देखेंगे तो देखो जनवरी 9 को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस या फिर जिसको कहते हैं NRI डे। इस बार की थीम थी 2023 की डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। जनवरी 10 को होता है वर्ल्ड हिंदी डे। जनवरी 12 को होता है नेशनल यूथ डे और राष्ट्रीय युवा दिवस। इस बार की थीम थी 2023 की राष्ट्रीय युवा दिवस की विकसित युवा विकसित भारत। जनवरी 15 को होता है इंडियन आर्मी डे। जनवरी 24 को होता है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। जनवरी 30 को होता है वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज डे। इस बार की थीम थी एक्ट नाउ एक्ट टुगेदर इन्वेस्ट इन नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज। फिर फरवरी के देखेंगे इंपॉर्टेंट डेज। तो फरवरी 2 को तो पता होगा सबको वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है और इस बार की थीम थी वेटलैंड रजिस्ट्रेशन। फरवरी 4 2023 को था वर्ल्ड कैंसर डे। इस बार की थीम थी क्लोज द केयर गैप यूनाइटिंग अवर वॉइस एंड टेकिंग एक्शन। फरवरी 10 को होता है वर्ल्ड पल्सेस डे, बहुत इंपॉर्टेंट है और इस बार की थीम थी पल्सेस फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। फरवरी 13 को होता है नेशनल वुमेंस डे 2023 का ये मनाया गया था। फरवरी 21 को होता है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे और इस बार की थीम थी मल्टीलिंगुअल एजुकेशन और नेसेसिटी टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन। मार्च के देखेंगे 1 मार्च को होता है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, सेव लाइव्स डीक्रिमिनलाइज। 8 मार्च को होता है इंटरनेशनल वुमेंस डे और इस बार की थीम थी डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी। 15 मार्च को होता है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे और इस बार की थीम थी एम्पावरिंग कंज्यूमर्स थ्रू क्लीन एनर्जी ट्रांजिशंस। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे होता है और इस बार की थीम थी एक्सेलरेटिंग द चेंज टू सॉल्व द वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस। 24 मार्च को होता है वर्ल्ड टीवी डे और इस बार की थीम थी यस वी कैन एंड टीवी। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कौन से दिन सेलिब्रेट होता है, तो ये होता है मई 3 को, ऑप्शन ई। तो इस बार की थीम है शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज अ ड्राइवर फॉर ऑल अदर ह्यूमन राइट। तो इसी के साथ हम कुछ और इंपॉर्टेंट डेज देखेंगे क्योंकि डेज से भी क्वेश्चन बन जाते हैं 1-2। तो देखो 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे होता है। 22 अप्रैल को होता है वर्ल्ड अर्थ डे। नेशनल पंचायती डे होता है 24 अप्रैल को। वर्ल्ड मलेरिया डे होता है 25 अप्रैल को। नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को होता है और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे तो सबको पता होगा 5 जून को। वर्ल्ड ओशन डे होता है 8 जून को। 17 जून को होता है वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा प्लेयर को ऑनर किया गया है आइकॉनिक सिडनी क्रिकेट ग्राउंड के गेट पे। तो ये हमारे सचिन तेंदुलकर को ऐसा ऑनर मिला है कि वो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड के गेट पे जो है उनका नाम लिखा गया है, उनको सम्मानित किया गया है। कौन सी कंट्री जो है लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर बन गई है सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में, तो ये इंडिया बन गई है हमारी। विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट इन यूरोप टू एनेक्ट अ लॉ फॉर मेंस्ट्रुअल लीव। तो कौन सा ऐसा देश है यूरोप का जिसने लॉ एक इनेक्ट किया है मेंस्ट्रुअल लीव के लिए, तो ये किया है स्पेन ने। कौन सी कंट्री ने ऐसे प्रिंट किए हैं बैंक नोट पहली बार जिसमें 2 महिलाओं के सिग्नेचर हैं, तो ये USA ने किए हैं। इंडिया का पहला जियोलॉजिकल पार्क बन रहा है जबलपुर में। कौन सी कंट्री होस्ट करेगी 15th ब्रिक्स समिट अगस्त 2023 में, तो ये साउथ अफ्रीका करेगी। और कौन सी कंट्री जो है होस्ट करेगी 6th बिम्स्टेक समिट 2023 में, तो ये करेगी थाईलैंड नवंबर के महीने में। कौन सी कंट्री जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2023 की जो समिट है उसको हेल्ड कर रही है, तो ये है स्विट्जरलैंड। कौन सी जो कंट्री है कहाँ पे ये हेल्ड हुआ है G20 साइंस समिट ऑन क्लीन एनर्जी फॉर ग्रीनर फ्यूचर, तो ये हमारे स्टेट त्रिपुरा में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी सिटी में इंडिया का पहला अंडर सी ट्विन टनल्स बनने जा रहा है, तो ये है ऑप्शन डी मुंबई में। तो एक प्रोजेक्ट है मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट और एक इनिशिएटिव है
और बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा, और इसमें लिंक करना है मरीन ड्राइव को बांद्रा बोर्डी सी लिंक से। कौन से स्टेट में एक सीड फेस्टिवल है जिसका नाम है बिहान मेला, सेलिब्रेट हुआ है कोंद ट्राइब के द्वारा? तो ये है ऑप्शन ए, उड़ीसा की स्टेट में ऐसा हुआ है। तो ये सेलिब्रेशन है एक इंडिजिनस क्रॉप्स और वैरायटी का, जो कि ग्रोन की जाती है फार्मर्स के द्वारा उस पर्टिकुलर क्षेत्र में। तो इसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स और फेयर्स देख लीजिए जो कि करंट अफेयर्स में रहे हैं। तो सूरजकुंड क्राफ्ट मेला जो है हरियाणा में आयोजित हुआ था। वर्ल्ड सूपी फेस्टिवल राजस्थान में। एलिफेंटा फेस्टिवल महाराष्ट्र में। पोंगल जो है तमिलनाडु में सेलिब्रेट हुआ था। शेखावती हेरिटेज फेस्टिवल राजस्थान में सेलिब्रेट हुआ था। नृत्यांजलि डांस फेस्टिवल तमिलनाडु में सेलिब्रेट हुआ था। सियांग उन्युंग फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में। एंड सिंथन स्नो फेस्टिवल 2023 का जम्मू एंड कश्मीर में। कौन सी सिटी में राजनाथ सिंह ने इनॉग्रेट किया है IAF हेरिटेज सेंटर? तो अभी रिसेंटली किया है चंडीगढ़ में, ऑप्शन डी। कौन से स्टेट में फर्स्ट इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है वो बन रहा है? तो ये बन रहा है ऑप्शन डी, असम में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको इलेक्ट किया गया है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में? तो ये किया गया है अजय सिंह को। कौन अपॉइंट हुआ है फर्स्ट हेड ऑफ नासा मूव्स टू मार्स प्रोग्राम? तो ये हुए हैं अमित क्षत्रिय। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर RBI के कौन अपॉइंट हुए हैं? तो ये हुए हैं नीरज निगम। वन वर्ल्ड टीवी समिट को PM मोदी ने कहाँ पे एड्रेस किया? तो ये वाराणसी में इन्होंने एड्रेस किया था। तो कौन सी कंट्री ने प्रिंट किए हैं बैंक नोट वुमेन्स के सिग्नेचर के साथ? USA ने किए हैं। कौन सी यूनियन टेरिटरी जिसको फर्स्ट प्राइज़ मिला है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट ID जनरेशन में? तो JK को मिला है। कौन सी कंट्री में बीना नायर को प्राइम मिनिस्टर अवार्ड जो है वो रिसीव हुआ है? तो ऑस्ट्रेलिया में। कौन सी बैंक ने रिसीव किया है EAG अवार्ड फॉर फाइनेंशियल सिक्योरिटी? तो ये किया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। कौन अपॉइंट हुए हैं वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ? तो ये हुए हैं संजय जसजीत सिंह। कौन अपॉइंट हुई है फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ टाई राजस्थान 2 साल के लिए? तो ये हुई हैं सीनू झावर। डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन बने हैं? पंकज कुमार सिंह। 50th CGI कौन बने हैं? तो ये बने हैं जस्टिस DY चंद्रचूड़। चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट कौन बने हैं? तो ये इंपॉर्टेंट है, जस्टिस नोंगमी केपम कोटेश्वर सिंह। न्यू ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया बने हैं राजीव रघुवंशी। न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स बने हैं एयर मार्शल अमनप्रीत सिंह। और बॉक्सर निकहत जरीन बनी है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। कुछ अवार्ड देखते हैं। नेपाली बैट्समैन आसिफ शेख हैं, उन्होंने जीता है CMJ स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2022। संगीत कलानिधि अवार्ड 2023 का जीता है बॉम्बे जयश्री ने। तो देखो इनका एक गाना था, बहुत ही फेमस गाना है, जरा जरा महकता है, ये इन्होंने ही गाया था। हेल्दी सिटी अवार्ड फॉर स्मोकिंग लॉज जो है ये बेंगलुरु ने जीता है। गवर्नर ऑफ द ईयर बाई सेंट्रल बैंकिंग ये शक्तिकांत दास ने जीता है, जो कि गवर्नर रह चुके हैं RBI के। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ इनॉग्रेटेड द ग्लोबल मिलेट कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली? तो नई दिल्ली में ग्लोबल मिलेट सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने किया था। तो देख लेते हैं कुछ और भी इनॉग्रेशन जो इनके द्वारा हुए थे, क्योंकि उसी से क्वेश्चन बन जाता है। तो इन्होंने 3rd सेशन नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क का इनॉग्रेट किया है न्यू दिल्ली में। इन्होंने इनॉग्रेट किया है शिवामोगा एयरपोर्ट को कर्नाटका में। इन्होंने इनॉग्रेट किया है बरिसु कन्नाडा डिम डिमावा कल्चरल फेस्टिवल न्यू दिल्ली में। इन्होंने चेयर की थी 41st एडिशन प्रगति इंटरेक्शन मीटिंग। इन्होंने इनॉग्रेट किया है जल जन अभियान आबू रोड में सिरोही डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में। इसके अलावा 118 किलोमीटर की लॉन्ग बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट इन्होंने इनॉग्रेट किया है। 14 एडिशन एरो इंडिया शो का एरो बेंगलुरु कर्नाटक में इन्होंने इनॉग्रेट किया था। 15 एडिशन आदिल महोत्सव का न्यू दिल्ली में। तो देखो इसके साथ इनॉग्रेशन तो देख ही रहे हैं आप, लेकिन कौन से स्टेट में हो रहा है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। वन वर्ल्ड टीवी समिट इन्होंने वाराणसी में एड्रेस किया था, तो ये सब इम्पोर्टेंट था। कौन से स्टेट में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने गज उत्सव जो है काजीरंगा में इनॉग्रेट किया है? तो ये असम में किया था। काजीरंगा नेशनल पार्क भी असम का है। तो देखो प्रेसिडेंट जी ने 2nd इंडियन राइस कांग्रेस जो कि नेशनल राइस रिसर्च सेंटर इंस्टीट्यूट कटक उड़ीसा में है इनॉग्रेट किया है। इन्होंने एड्रेस किया है 31st फाउंडेशन डे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का नई दिल्ली में। इसके अलावा इन्होंने इनॉग्रेट किया था 18th नेशनल जॉम्बरी ऑफ भारत स्काउट एंड गाइड राजस्थान में। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इनॉग्रेट किया है संविधान उद्यान जो कि राजभवन में है जयपुर राजस्थान में। इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा है प्रसाद प्रोजेक्ट का तेलंगाना में।
मिर्चा राइस को अभी रिसेंटली जीआई टैग मिला था, कौन से स्टेट से है ये? तो ये है ऑप्शन ए बिहार से। कौन बन गई है ऐसी पहली महिला जिन्होंने रन किया है इंडिया की पहली इंडिजिनस सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को? तो ये बन गई है सुरेखा यादव, ऑप्शन ए। तो वुमेन्स न्यूज़ देखेंगे कौन कौन सी महिलाएं न्यूज़ में थी। तो देखो अभी रिसेंटली बन गई है नई प्रेसिडेंट न्यू डेवलपमेंट बैंक की डिल्मा रूसेफ। फर्स्ट वुमेन बन गई है यूएस स्पेस एजेंसी की साइंस चीफ, तो ये बन गई है निकोला फॉक्स। फर्स्ट एलजीबीटीक्यू वुमेन ऑफ कलर सिटी काउंसिल यूएस स्टेट कैलिफोर्निया में बनी है जननी रामचंद्रन। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पीटी उषा। कैप्टन सुरभि झकमोला बनी है फर्स्ट वुमेन ऑफिसर जो कि पोस्ट हुई है बीआरओ में। शांति कुमारी फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी बनी है तेलंगाना की। इसके अलावा देखो ये कुछ और इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, महिलाओं की नहीं है, सब कुल मिलाकर है। तो देखो माल्यालैंड की फर्स्ट इंडियन अमेरिकन लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है अरुणा मिल्लर। अजय बांगा बने हैं प्रेसिडेंट वर्ल्ड बैंक की। फर्स्ट वुमेन ऑफिसर बनी है जिन्होंने कमांड किया है फाइटर यूनिट इन आईएएफ सालजा धामी। फर्स्ट इंडियन अमेरिकन जज न्यूयॉर्क कोर्ट में बनी है अरुण सुब्रमण्यम। और 28 सीजीए बने हैं संजीवा शंकर दुबे जिन्होंने रिप्लेस किया है भारती दास को। तो देखो यूनियन मिनिस्टर हैं रोड ट्रांसपोर्ट और के नितिन गडकरी, इन्होंने फर्स्ट मिथेनॉल रन बसेस कौन से शहर में अनवील किए हैं? तो इन्होंने बेंगलुरु में की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अब तक हम मिथेनॉल से सुन रहे थे, अभी मिथेनॉल भी आ रहा है। शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद कौन से कंट्री के क्राउन प्रिंस बने हैं? तो ये बने हैं ऑप्शन सी यूएई के क्राउन प्रिंस बन गए हैं शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद। कौन से प्लेयर को बैन किया गया है नाडा के द्वारा रिसेंटली? तो ये किया गया है सुजीता चानू को क्योंकि डोपिंग करती हुई पाई गई थी। तो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी जो है नाडा की फुल फॉर्म है। ये फॉर्मेशन हुआ था इसका 24 नवंबर 2005 को। इसका पर्पस था एंटी डोपिंग करना स्पोर्ट्स में और न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। चेयरमैन इसके मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट होते हैं और न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि संजीता चानू को बैन कर दिया गया है। इसके अलावा शिवपाल सिंह है, इसको भी सस्पेंड कर दिया गया है इनके द्वारा। स्पोर्ट टूर्नामेंट और चैंपियन देखेंगे क्योंकि इससे बनते हैं क्वेश्चन एग्जाम में। तो 15th मेंस हॉकी वर्ल्ड कप जीता है जर्मनी ने। खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का जीता है महाराष्ट्र ने। 2022 का फीफा वर्ल्ड कप अर्जेंटीना ने जीता है तीसरी बार। रणजी ट्रॉफी 2022-23 की सौराष्ट्र ने जीती है। विजय हजारे ट्रॉफी 2022 की सौराष्ट्र ने जीती है। आईपीएल 2022 का गुजरात टाइटंस ने जीता है फर्स्ट टाइटल। दुलीप ट्रॉफी 2022 की जीती है वेस्ट जोन ने। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप इंग्लैंड ने जीता है। प्रो कबड्डी लीग 2022 की जयपुर पिंक पैंथर ने जीती है सेकंड टाइटल। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का जीता है मेंस की कैटेगरी में नोवाक जोकोविच ने जो कि सर्बिया से हैं। एंड वुमेन कैटेगरी में अरियाना सबलेंका ने जो कि बेलारूस से हैं। अंजलि शर्मा कौन से स्टेट की हैं जिन्होंने कॉन्क्वर किया है माउंट किलिमंजारो को अफ्रीका में जो है अल्लॉन चारी पहन के? तो ये है ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश की हैं और अपनी ही कम्युनिटी का इन्होंने कपड़े पहने हैं और इसी में इन्होंने अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट किया है। कौन से प्लेयर ने अनाउंस किया है रिटायरमेंट फ्रॉम सॉसर इंजरीज के कारण? तो ये किया है ऑप्शन ए मेसोट ओजिल ने। इंडियन रेलवे जो है नेट जीरो कार्बन एमिटर बन जाएगा कौन से साल तक? तो 2030 तक बन जाएगा। तो 2030 तक इंडिया का एम है एलिमिनेट करना है मलेरिया को। और ग्रीन रेलवे जो है बन जाए 2030 तक, ये भी एम है। 2030 तक एम्प्टी गोल्ड गैसिफिकेशन हो जाए इंडिया में, ये भी एम है। न्यू चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बीपीसीएल के यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कौन अपॉइंट हुए हैं? तो ये अपॉइंट हुए हैं जी कृष्ण कुमार। रिसेंट अपॉइंटमेंट देख लीजिए क्योंकि इससे ही बनते हैं क्वेश्चन। चेयरमैन और सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड बने हैं अनिल कुमार लाहौती। बीसीसीआई के प्रेसिडेंट बने हैं रोजर बिन्नी। सीईओ ऑफ खादी और ब्लेज इंडस्ट्री कमीशन बने हैं विनीत कुमार। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया अरुण गोयल बने हैं। चेयरमैन ऑफ ओएनजीसी बने हैं अरुण कुमार सिंह। न्यू चीफ बने हैं पुलिस के नोएडा में आईपीएस ऑफिसर लक्ष्मी सिंह। मैथिली ठाकुर को स्टेट आइकन बनाया गया है बिहार का। सुब्रकांता पांटा जो है ये बने हैं प्रेसिडेंट फिक्की के। और ऋतुराज अवस्थी बनी है चेयरमैन ऑफ लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। इंडिया ने साइन किया है एमओयू कौन सी कंट्री के साथ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन और इनोवेशन पार्टनरशिप के लिए? तो ये किया है इन्होंने ऑप्शन डी यूएसए के साथ। तो देखो एमओयू जो है अदर कंट्री के साथ हमारा इंडिया करता है तो इससे क्वेश्चन बन जाता है, तो इसको भी देख लीजिए। साउथ अफ्रीका के साथ इंडिया ने एमओयू साइन किया है फॉर कॉपरेशन इन द डिसेबिलिटी सेक्टर। इंडिया ने चीन के साथ जो है एमओयू साइन किया है फॉर कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर। इंडिया ने साउथ अफ्रीका के साथ भी 12 अफ्रीका चीता को इंट्रोड्यूस करने के लिए एमओयू साइन किया है।
इसके अलावा इंडिया के जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है इन्होंने साइन किया है एमओयू गवर्नमेंट ऑफ इजिप्ट के साथ कल्चरल टाइज को बढ़ावा देने के लिए। इंडियन हाई कमिश्नर जो है साइन किया है इन्होंने एमओयू हिंदी चेयर जो है श्रीलंका में उनके साथ। स्टेट गवर्नमेंट के देख लीजिए एमओयू जो कि न्यूज़ में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कौन से शहर में जो है वो बन रहा है, जो कि अभी स्थित है, जो कि अभी रिसेंटली न्यूज़ में था। तो ये है ऑप्शन बी भोपाल में। फाइनल मैच जो है वुमेन्स प्रीमियर लीग का क्रिकेट का कौन सी दिल्ली कैपिटल और किसके साथ खेला गया था, तो ये हुआ था ऑप्शन ए दिल्ली कैपिटल और मुंबई इंडियंस के बीच, जिसमें से जो जीत गई थी वो जीती थी। इसमें देख लो एडिशन इसका फर्स्ट था, टीम इसमें 5 थी और चैंपियन इसमें मुंबई इंडियन जीत गई थी और रनर अप इसमें दिल्ली कैपिटल थी। ऑरेंज कैप इसमें मिला था मैग लैनिंग को, पर्पल कैप मिला था हेले मैथ्यूज़ को, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर इसमें बने थे हेले मैथ्यूज़, इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड मिला था यासिका भाटिया को, स्पॉन्सरशिप जो है वो की थी टाटा WPL 2023 ने, फाइनल मैच प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे नेट स्कीपर ब्रंट जो कि मुंबई इंडियंस से थे। कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है थनथई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को 18वीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्टेट में, तो ये किया है ऑप्शन बी तमिलनाडु ने। किस स्टेट ने रिसीव किया है $363 मिलियन का लोन वर्ल्ड बैंक से ताकि प्रोवाइड किया जाए क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू 2 मिलियन रूरल हाउस होल्ड, तो ये किया है ऑप्शन डी कर्नाटका की सरकार ने। तो वर्ल्ड बैंक इसलिए ही न्यूज़ में था और फाउंड हुआ था दिसंबर 1944 को। हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन DC USA में है। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है, अजय बागा इसके प्रेसिडेंट हैं। न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इंडिया और वर्ल्ड बैंक ने रिसेंटली साइन किया है लोन एग्रीमेंट कंस्ट्रक्ट करने के लिए 781 किलोमीटर की ग्रीन हाईवे को अक्रॉस 4 स्टेट इन इंडिया। सलीम दुरानी का भी हाल ही में निधन हो गया, कौन से गेम से संबंधित थे, तो ये संबंधित थे क्रिकेट से। डॉक्टर कनक रेले का भी हाल ही में निधन हो गया, कौन से, वे कौन थी, तो एक डांसर थी और मोहिनी अट्टम से ये बिलोंग करती थी और 22 फरवरी 2023 को इनका निधन हो गया। मोहिनी अट्टम डांसर थी ये। पाणिनि कोड किसने सॉल्व किया है रिसेंटली, तो ये किया है ऑप्शन सी ऋषि राजपोपानी। तो इंडियन PhD स्टूडेंट हैं, इन्होंने सॉल्व किया है ये। अग्निपथ स्कीम जो है लॉन्च हुई थी डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा कौन से साल में, तो ये हुई थी 2022 में, यानी कि पिछले साल, और इसलिए न्यूज़ में थी क्योंकि फर्स्ट बैच जो है इसका तैयार भी हो गया है इंडक्ट होने के लिए इंडियन नेवी में फ्रॉम INS चिल्का से। पर्पज़ इसका ये था कि यूथ को सर्व करने के लिए आर्म फोर्सेज में एज अग्निवीर अपॉर्चुनिटी दी जाए। 4 साल का इसका सर्विस टाइम है, एज लिमिट इसमें 18 से 25 है। ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता है, तो ये जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। एडिशन इसका 8वां था, 10 फरवरी से 26 फरवरी 2023 को आयोजित हुए थे। ऑस्ट्रेलिया ने 6वीं बार जीता है और साउथ अफ्रीका इसमें होस्ट था और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इसमें रही थी एस्ले गार्डनर जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं। इंडिया की रैंक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या रही है, तो ये रही है 132। तो देखो 2023 में 132 थी 191 कंट्रीज़ में से और 2022 में थी 131, यानी कि एक बड़ी है। टॉप 3 कंट्रीज इसमें स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड थे और ये जो है इंडेक्स रिलीज किया जाता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वुमेन्स टाइटल 2023 का स्पिन मास्टर्स में किसने जीता है, तो ये जीता है ऑप्शन ए गिरिगिरिया तंजोगनी और इन्होंने हराया था और PV सिंधु को हराया था इन्होंने, और इन्होंने जीत लिया है स्पिन मास्टर 2023 का खिताब। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर जयंती ऑल ओवर इंडिया कौन से दिन मनाई जाती है, तो ये मनाई जाती है ऑप्शन सी 4 अप्रैल को मनाई जाती है। G20 की फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग जो है कौन से शहर में आयोजित हो रही है, तो ये हो रही है न्यू दिल्ली में, ऑप्शन सी। तो कुछ G20 की इंपॉर्टेंट समिट्स हैं जो लगाई गई हैं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रिवाइज कर सकते हैं। जैसे 2023 की समिट नई दिल्ली में हुई है आयोजित, 3rd ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो नई दिल्ली में, ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2022 की नई दिल्ली में, वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट ये भी इंडिया में हुआ है आयोजित, 36th इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस न्यू दिल्ली में एंड 14th वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित हुआ था। 8th एडिशन इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का हुआ था भोपाल मध्य प्रदेश में। डेफ एक्सपो 2022 की गांधीनगर गुजरात में हुई थी ये समिट। इंडिया का पहला ग्लोबल आईएस इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन समिट हुई थी गांधीनगर गुजरात में। 108वां इंडियन साइंस कांग्रेस नागपुर महाराष्ट्र में ये समिट हुई थी।
इसके अलावा इंटरनेशनल क्राफ्ट समिट जयपुर में हुई है। G20 साइंस वर्किंग ग्रुप सेक्रेटरीट ISIC बेंगलुरु। एंड इसके अलावा थर्ड ग्लोबल हाई लेवल कॉन्फ्रेंस ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस ये हुआ है मस्कट ओमान में। और नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है ई गवर्नेंस की जम्मू कश्मीर में। नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस इंडिया के द्वारा होस्ट हुई थी। इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ इन्वायरमेंट मिनिस्टर्स की हुई है गुजरात में। वाराणसी जो है नॉमिनेट हुई है एज अ फर्स्ट SCO टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल। वर्ल्ड वाटर कांग्रेस और एग्जीबिशन 2022 का डेनमार्क में हुआ है। कौन से स्टेट ने संतोष ट्रॉफी जीती है आफ्टर अ 54 ईयर वेट? तो ये जीती है कर्नाटका ने। इसी के साथ अपकमिंग स्पोर्ट इवेंट देखेंगे क्योंकि इससे ही बनते हैं क्वेश्चन। फीफा 2026 जो है कनाडा, मैक्सिको और US में आयोजित होंगी। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। एशियन गेम 2026 जो है एची नगोया जापान में। कॉमनवेल्थ गेम 2026 विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होंगी। समर ओलंपिक्स 2024 पेरिस फ्रांस में। विंटर ओलंपिक 2026 मिलान एंड कर्टिना इटली में। मेंस ICC वर्ल्ड कप 2023 इंडिया में। 2026 का मेंस FIH हॉकी वर्ल्ड कप बेल्जियम एंड नीदरलैंड में। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 तस्कंत उज्बेकिस्तान में। एंड वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियन 2023 कोपेनहेगन डेनमार्क में। बैडन मियामी ओपन टाइटल 2023 का किसने जीता है? तो ये जीता है डैनियल मेडवेडेव ने। कौन से स्टेट ने टॉप किया है अमॉन्ग 18 लार्ज स्टेट इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में? तो कर्नाटक इसमें टॉप पे था। कौन सा कंट्री वर्ल्ड का लार्जेस्ट नार्को सेंटर बन गया है? तो ये बन गया है सीरिया। कौन से स्टेट की बिहू परफॉर्मेंस को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? तो एक गुवाहाटी जो है सिटी असम का, उसमें ये रिकॉर्ड जो है दर्ज किया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 का फिक्की के द्वारा किसको मिला है? तो ये मिला है राजेंद्र पवार को। तो इसी के साथ देखेंगे इंपॉर्टेंट अवार्ड जो कि न्यूज़ में थे, जैसे कि राजा राम मोहन रॉय नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस जर्नलिज्म में ये मिला है डॉक्टर AVK प्रसाद को। चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला है पूर्णिमा देवी बर्मन को। नंबर 1 पुलिस स्टेशन बना है अस्का पुलिस स्टेशन ओडिशा का। मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट बनी है R विष्णु प्रसाद। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड डॉक्टर प्रभात रे को मिला है। बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अवार्ड गोवा मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग अवार्ड गोल्डन ग्लोब में जीता है RRR की जो कि SS राजमौली की फिल्म थी, उनके सॉन्ग नाटू नाटू ने। तो ये और अवार्ड हैं, जैसे कि थर्ड टाइम ग्रैमी अवार्ड में विनर थे रिक्की केज। अटल सम्मान अवार्ड मिला है प्रभुचंद्र मिश्रा को। रोहिणी नैयर प्राइज जीता है सेथरी जेम्स संगतम। एंड इसके अलावा सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड दिल्ली एयरपोर्ट के द्वारा मिला है स्पाइस जेट को। US प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अवार्ड मिला है कृष्णा बाबीलाला को। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 का मिला है शरद कमल अचांता को। इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड 2023 का हरियाणा को मिला था। उत्तराखंड का गौरव सम्मान 2022 का NSC अजीत डोभाल एंड लेट विपिन रावत को मिला है। संजय जिंदल बन गए हैं एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 को, उनको विनर माना गया है। मनमोहन सिंह को मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर इन UK। कौन से स्टेट गवर्नमेंट के इनिशिएटिव था जिनका इनिशिएटिव था प्रिवेंट करना है कंट्रोलेबल ब्लाइंडनेस को, जिसका नाम था इस इनिशिएटिव का कांति वेलुगु प्रोग्राम। हैज़ अचीव्ड अ मिलस्टोन बाय स्क्रीनिंग 1 करोड़ पीपल फॉर आई प्रॉब्लम। तो कौन से स्टेट गवर्नमेंट का था ये इनिशिएटिव? तो ये था ऑप्शन बी तेलंगाना का, और आइज से रिलेटेड था, आइज की प्रॉब्लम से। फर्स्ट मीटिंग वुमेन 20 की इंडिया G20 प्रेसिडेंसी के अंतर्गत कौन से शहर में आयोजित हुई थी? तो ये हुई थी संभाजी नगर में, जिसको पहले जो कि पहले था औरंगाबाद था महाराष्ट्र का, और अब इसका नाम चेंज हो गया है। G20 न्यूज़ में था, तो इसकी जो फर्स्ट मीटिंग हुई है वो देख लीजिए, क्योंकि अभी तो सेकंड, तीसरी, चौथी भी आ गई है, तो पहले देख लीजिए। तो पहली मॉडल G20 समिट जो है इनॉग्रेट हुई थी इंडिया के G20 शेरपा अमिताभ कांत के द्वारा। फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग हुई थी जोधपुर में फरवरी में। फर्स्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चरल वर्किंग ग्रुप मीटिंग चंडीगढ़ में हुई थी। स्टार्टअप 20 इंगेजमेंट ग्रुप मीटिंग हैदराबाद में हुई थी, और यूथ 20 ग्रुप की मीटिंग गुवाहाटी में हुई थी। फर्स्ट इन्वायरमेंटल मीटिंग बेंगलुरु में हुई थी। बिजनेस 20 इंसेप्शन मीटिंग गांधीनगर में हुई थी। थिंक 20 मीटिंग भोपाल में हुई थी। और साइंस मीटिंग हुई थी IISc बेंगलुरु में। फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग न्यू दिल्ली में हुई थी, एंड फर्स्ट G20 मीटिंग पुडुचेरी में हुई थी। नॉर्थ इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन से स्टेट में बन रहा है? तो ये बन रहा है हरियाणा में। तो इसका नाम है अनु विद्युत परियोजना प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। इसकी 2 यूनिट है, जिसकी कैपेसिटी है 700 मेगावाट। कौन से प्रोफेशन से जुड़े थे जगन्नाथ महतो, जिनका हाल ही में निधन हो गया?
तो जगन्नाथ जो महतो हैं ये एक पॉलिटिशियन थे, ऑप्शन डी। झारखंड के मिनिस्टर थे और अभी रिसेंटली पास हो गए हैं ये। एक कुछ और भी देखेंगे वन लाइन करंट अफेयर। बराक ओबामा ने जीता है एमी अवार्ड फॉर हिज नरेशन इन नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री। उड़ीसा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्कीम जिसका नाम था छाता। बिहार के सीएम ने इनॉग्रेट किया था इंडिया का लॉन्गेस्ट रबर डैम फाल्गु रिवर पे बिहार में। वर्ल्ड का लार्जेस्ट म्यूजियम हड़प्पन कल्चर का हरियाणा में सेटअप हो रहा है। इंडिया की पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी तेलंगाना में इस्टेब्लिश हुई है। आंध्र प्रदेश जो है उसने टॉप किया है इन अट्रैक्टिंग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। सीईओ कौन बने हैं नीति आयोग के? तो ये बने हैं ऑप्शन डी BBR सुब्रमण्यम। तो इन्होंने रिप्लेस किया है परमेश्वरन अय्यर को, और जो अय्यर हैं ये अपॉइंट हो गए हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक की। हेडक्वार्टर है वर्ल्ड बैंक का वाशिंगटन DC USA में। 2 साल के लिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गए हैं। और भी देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस रिसेंट अपॉइंटमेंट में, जैसे कि वर्ल्ड ब्राइटेस्ट स्टूडेंट बन गई हैं इंडियन अमेरिकन स्टूडेंट नताशा पेरियानगम। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया बने हैं डॉक्टर राजीव सिंह। वाइस चीफ ऑफ आर्मी बने हैं MB सुचेंद्र कुमार। एंड मारियालैंड फर्स्ट इंडियन अमेरिकन लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है अरुणा मिलर। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो है कवच कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुई थी? तो ये हुई थी अंडमान और निकोबार में। कौन से प्लेस का नाम चेंज करके संभाजी नगर रख दिया गया है? तो ये है औरंगाबाद जो कि महाराष्ट्र का था। तो रिसेंट नेम चेंज देख लीजिए। इसमें एक इम्पोर्टेंट ये है जो कि राष्ट्रपति भवन गार्डन जो कि मुगल गार्डन जिसको बोलते थे, इसको नाम चेंज करके अमृत उद्यान का नाम दे दिया गया है। न्यू दिल्ली के राजपथ को कर्तव्य पथ का नाम दे दिया गया है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद को छत्रपति संभाजी नगर बोल दिया गया है। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद को धाराशिव का नाम दे दिया गया है। अहमदनगर जो कि वेस्टर्न महाराष्ट्र में था उसका नाम रख दिया गया है पुण्य श्लोक अहिल्या देवी नगर अहिल्याबाई होलकर के नाम पे। महाराष्ट्र जो नवी मुंबई एयरपोर्ट है उसका नाम चेंज करके DB पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट रख दिया गया है। और औरंगाबाद का जैसे मैंने आपको अभी बताया छत्रपति संभाजी महाराज एयरपोर्ट बना दिया गया है। फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात हाई कोर्ट कौन बन गई हैं? तो ये बन गई हैं ऑप्शन ए जस्टिस सोनिया जी गोकनी। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पहला कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट जो है कौन से स्टेट में इनॉग्रेट हुआ है? तो ये हुआ है असम में। रुद्रांश पाटिल ने जीता है ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल। तो कौन से स्पोर्ट से संबंधित है ये? तो ये शूटिंग से संबंधित है। 10 मीटर एयर राइफल में जीता है और जो कि प्रतियोगिता हुई थी कायरो में हेल्ड हुई थी ये ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप, और इन्होंने जीत लिया है गोल्ड मेडल। एमफेक्स 2023 कौन से स्टेट में आयोजित हुई है? तो ये हुई है आंध्र प्रदेश में, और इंडियन नेवी के द्वारा कंडक्ट की गई थी और प्लेस था काकिनाडा आंध्र प्रदेश। इंडियन ने पहली बार जो है लॉन बॉल्स इवेंट में कॉमनवेल्थ गेम 2022 में कौन सा मेडल जीता है? तो ये गोल्ड जीता है पहली बार। और इसमें 4 वुमेन प्लेयर थे जिनका नाम था रूपा रानी टर्की, लवली चौबे, पिंकी एंड नैनमोनी साइका। इन्होंने 2018 की सिल्वर मेडलिस्ट साउथ अफ्रीका की जो थी उनको हरा दिया है और इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है। विश्व भारती यूनिवर्सिटी ऐसी वर्ल्ड की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी बन गई है। तो कौन से ईयर में ये फाउंड हुई थी? तो ये हुई है 1921 में। वेस्ट बंगाल में है और रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा फाउंड हुई थी ये। यूनेस्को की बात करें तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 16 नवंबर 1945 को। हेडक्वार्टर इसका पेरिस फ्रांस में है। डायरेक्टर जनरल है इसके ऑड्रे एजुले जो कि फ्रांस से हैं। मेंबर कंट्री जिसमें 193 हैं। कतर ओपन टेनिस 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है डेनिल मेडवेडेव ने। कुछ और करंट अफेयर देख लीजिए MCQs की फॉर्म में, और वन लाइनर्स की फॉर्म में। चर्च गेट रेलवे स्टेशन जो है मुंबई में, इसका नाम बदल कर रख दिया गया है CD देशमुख के नाम पर। वर्ल्ड का पहला सुपर मैग्नेट जो है टेस्ट करने के लिए न्यूक्लियर फ्यूजन प्लांट में टोकामक एनर्जी के द्वारा डेवलप हुआ है। कौन सी कंट्री में? तो UK में। केन्या लेडीज ओपन टाइटल 2023 गोल्फ टूर्नामेंट जो कि विपिंजो रिज केन्या में हुए थे, किसने जीता है? अदिति अशोक ने। कामरान अकमल जो है इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है ऑल फॉर्म ऑफ प्रोफेशनल क्रिकेट से। तो कौन सी कंट्री से हैं ये? पाकिस्तान से है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट डिसेबल पार्क कहाँ पे बनेगा? महाराष्ट्र में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप किया है पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट एट अ कॉस्ट ऑफ 430 करोड़ रुपए। कौन से शहर में? पुणे में। कौन सा स्टेट ऐसा पहला स्टेट बन गया है जो यूज करेगा रोबोटिक स्कैवेंजर टू क्लीन मैनहोल्स, ताकि वहाँ पे जो लोगों की जान जाती है साफ सफाई में वो ना जाए? तो रोबोट्स का इस्तेमाल होगा केरल में। कौन अपॉइंट हुए हैं नए प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक? अजय बांगा। इलोरा अजंता इंटरनेशनल फेस्टिवल 2023 का कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है महाराष्ट्र में, ऑप्शन ए।
तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में, और इकलौरा जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कौन से स्टेट ने टारगेट रखा है फर्स्ट ग्रीन एनर्जी स्टेट बनने का 2025 तक? तो ये हिमाचल प्रदेश ने रखा है। कौन अपॉइंट हुए हैं ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्टार स्पोर्ट? तो ये हुए हैं रणवीर सिंह हुए हैं। इसमें तो नाम ही नहीं है, पता नहीं कहाँ से लग गया। रणवीर सिंह कर लीजिए आप इसको, रणवीर सिंह। रिसेंट ब्रांड एम्बेसडर देख लीजिए। फ्रेंडशिप एम्बेसडर बने हैं स्विट्जरलैंड के नीरज चोपड़ा। बायजूस के बने हैं लियोनेल मेसी। निखत जरीन बनी है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की ब्रांड एम्बेसडर। बंधन बैंक के बनाए गए हैं सौरभ गांगुली। गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट की बनी है स्मृति मंधाना। हरमनप्रीत कौर जो है पूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। प्रसून जोशी उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। महेंद्र सिंह धोनी गरुड़ एरोस्पेस के। झूलन गोस्वामी ऑल वुमेन मैच ऑफिशियल टीम के। राहुल द्रविड़ प्लेटो के। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस का चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं? तो ये हुए हैं हंसराज गंगाराम अहीर, ऑप्शन बी। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस 1993 को फॉर्म हुआ था। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। नोवाक जोकोविच ने किस टेनिस प्लेयर को रिप्लेस किया है? और ये टॉप रैंक प्लेयर बन गए हैं जनवरी 2023 में। इन्होंने रिप्लेस किया है कार्लोस अल्काराज को। सर्बिया यूरोप से हैं, टेनिस खेलते हैं और रिसेंट विनर ये रहे हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के, विंबलडन ओपन 2022 के, और लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड इनको 4 बार मिल चुका है। नेशनल साइंस डे किस दिन सेलिब्रेट होता है? तो ये होता है हर बार 28 फरवरी को। तो क्योंकि रामन इफेक्ट जो है डिस्कवरी हुई थी, इसी के उपलक्ष्य में ये जो नेशनल साइंस डे है सेलिब्रेट होता है। इस बार की थीम थी ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। नोबेल प्राइज जो है फिजिक्स में इनको मिल चुका है 1930 में, और इसके लिए भारत रत्न मिला है 1954 में। लेनिन पीस प्राइज 1957 में इनको मिल चुका है। सर सीवी रमन जो है जेन्युइन साइंटिस्ट हैं, ये जीनियस साइंटिस्ट जिन्होंने रमन इफेक्ट जो है डिस्कवरी की थी। 10 लीग 2023 जो है इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच हेल्ड हुई है? तो ये उज्बेकिस्तान के साथ हुई है 10 लीग 2023 एक्सरसाइज। एडिशन इसका चौथा था। लोकेशन पिथौरागढ़ उत्तराखंड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्लाइड लगी है, इसको देख लीजिए आप ध्यान से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। किसने डिफीट किया है बंगाल को हराकर ये अपना दूसरा रणजी ट्रॉफी खिताब 2023 का किसने जीता है? तो ये जीता है सौराष्ट्र ने। तो सौराष्ट्र ने जो है बंगाल को डिफीट कर दिया है 9 विकेट से, और सेकंड रणजी ट्रॉफी का टाइटल इन्होंने जीत लिया है। फर्स्ट इन्होंने 2019-20 में जीता था, और ये ऑर्गेनाइज हुआ था एडन गार्डन कोलकाता में। मैन ऑफ द मैच इसमें रहे हैं जयदेव उनादकर। प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे हैं अर्पित वासुदेव। मोस्ट रन इसमें लिए हैं मयंक अग्रवाल ने जो कि कर्नाटक से हैं, एंड मोस्ट विकेट इसमें लिए हैं जलज सक्सेना ने जो कि केरल से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेफ अंडर 17 चैंपियनशिप जो है फाइनल में किसने जीती है कोलंबो में? तो ये जीती है इंडिया ने। तो होस्ट कंट्री श्रीलंका था, सिटी कोलंबो में आयोजित हुई थी। चैंपियन इसका इंडिया था, 4th टाइटल इसने जीता है। रनर अप इसमें नेपाल रहा है। और सेफ की यदि बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। फाउंड हुआ था 1997 को। एक एसोसिएशन है फुटबॉल प्लेइंग नेशंस का जो कि साउथ एशिया में है, और लार्जर एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन का ये पार्ट है। और इसमें मेंबर है एसोसिएशन के इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। फर्स्ट ब्लैक वुमेन जज बन गई हैं। तो कौन बनी है ये, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए में सर्व करेंगी? तो ये बनी है केटनजी ब्राउन जैक्सन, ऑप्शन बी। कौन सा विलेज जो है इंडिया का पहला 24/7 सोलर पावर्ड विलेज बन गया है? तो ये बन गया है मोधेरा, ऑप्शन ए। गुजरात में है ये, और ये सन टेम्पल के लिए फेमस है जो कि बिल्ट हुआ था किंग भीमवन के द्वारा चालुक्य डायनेस्टी से जो हैं। तो बेस्ट मार्चिंग कंटीजेंट जो है टेवलॉक्स रिपब्लिक डे परेड में 2023 में कौन कौन फर्स्ट आया है ये देख लीजिए। तो बेस्ट 3 में पहले नंबर पे उत्तराखंड की मरसखंड झांकी थी। ऑनलाइन पोलिंग के द्वारा जो लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आई उसमें फर्स्ट गुजरात की थी, जो ग्रीन एनर्जी एफिशिएंट गुजरात की जो थीम इन्होंने रखी थी। सेकंड उत्तर प्रदेश की पसंद आई थी लोगों को अयोध्या दीपोत्सव, और इसमें सेकंड जो थी वो पसंद आई थी महाराष्ट्र की 3 शक्तिपीठ और नारी शक्ति जो उन्होंने प्रदर्शित किया था। कौन सी 2 कंट्री जो है अप्रूव हो गई हैं यूएस सीनेट के द्वारा नाटो को ज्वाइन करने के लिए? तो ये है स्वीडन एंड फिनलैंड। तो फिनलैंड को तो ऑफिशियल मेंबर बना भी दिया गया है, और एस्टेब्लिश हुआ था नाटो 1949 में। इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। टेनिस प्लेयर एम्मा रडुकानु ने लॉरेंस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 का जीता है। कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं ये?
तो ये है ग्रेट ब्रिटेन से। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लिथियम रिजर्व अभी फाउंड किए हैं कौन से स्टेट या यूटी में? तो जम्मू और कश्मीर में। रियासी डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर का है, वहाँ पे मिले थे। कौन से ईयर को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट डिक्लेयर किया गया है? तो 2023 को यूनाइटेड नेशन के द्वारा डिक्लेयर किया गया है। इसलिए मिलेट को थोड़ा और प्रमोशन कर रहे हैं ताकि जो मिलेट है उसका थोड़ा और रिकॉग्निशन हो सके। पहला डिस्ट्रिक्ट ऐसा कौन बन गया है जिसने रजिस्टर की हैं 10,000 नई MSME? तो एक केरल का इरानकुलम डिस्ट्रिक्ट है। इंडिया का पहला वाटर मेट्रो कहाँ पे बिल्ट हो रहा है? तो कोलकाता में। अजय कुमार श्रीवास्तव बने हैं MD और CEO कौन सी बैंक के? इंडियन ओवरसीज बैंक के। केरल ज्योति अवार्ड दिया गया है किसको? तो ये दिया गया है MT वासुदेवन नैयर को। वर्ल्ड की हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट 2022 में कौन बन गई हैं? तो ये बन गई हैं नाओमी ओसाका। रिपोर्ट का नाम था वर्ल्ड हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट, फोर्ब्स के द्वारा पब्लिश हुई थी। हमारी PV सिंधु की इसमें 12th पोजीशन है, यानी कि टॉप 25 में वो शामिल हैं। रैंक 1 में नाओमी ओसाका जापान की जो हैं, रैंक 2 में सेरेना विलियम्स हाईएस्ट पेड एथलीट हैं। PV सिंधु बैडमिंटन प्लेयर हैं। तो 108वां इंडियन साइंस कांग्रेस जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा कहाँ पे किसने इनॉग्रेट किया था? नरेंद्र मोदी जी ने। लोकेशन जो थी इसकी वो थी नागपुर महाराष्ट्र। चीफ गेस्ट थे अदा योनाथ और थीम थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन्स एम्पावरमेंट। कौन सा स्टेट या यूटी जो है सेटअप करेगा इंडिया का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व? तो ये है ऑप्शन ए लद्दाख। हेनले स्काई डार्क रिजर्व इसका नाम है। किस टीम ने जीता है अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2023 का? तो ये जीता है इंडिया ने। होस्ट हुआ था साउथ अफ्रीका के द्वारा 2023 में। चैंपियन इसमें इंडिया था, रनर अप इसमें इंग्लैंड था। किस टीम ने जीती है मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का टाइटल? तो ये जीता है ऑप्शन बी जर्मन हॉकी टीम ने। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिटेल में, ये मैं कवर करा चुकी हूँ ऑलरेडी। तो यहाँ पे फर्स्ट वुमेन न्यूज दी गई हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट महिलाएं रही हैं, तो इसको आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो शिवा चौहान जो है फर्स्ट वुमेन ऑफिसर जो बन गई हैं, जिन्होंने डिप्लॉय किया गया है जिनको सियाचिन में। PT उषा बनी है फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की। फर्स्ट फीमेल चेयरपर्सन बनी है सेवी की माधवी पुरीबुच। फर्स्ट वाइस चांसलर बनी है JNU की शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित। फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर टू रिसीव द खेल रत्न अवार्ड, तो ये बनी है मिथाली राज। फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल बन गई हैं CSIR की नाला थम्बी कैलासवी। फर्स्ट फीमेल DG बनी है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की नगोजी ओकोंजो आइवाला। इटली की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर बनी है जॉर्जिया मेलोनी। एंड मनप्रीत मोनिका सिंह बन गई हैं फर्स्ट एवर फीमेल सिख जज USA में। शांति कुमारी बन गई हैं फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ तेलंगाना। नॉर्थ इंडिया का पहला हाइपर स्किल डाटा सेंटर योटा D1 कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है? तो नोएडा में। पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के द्वारा टाइम मैगजीन के द्वारा किसको नाम दिया गया है? तो ये बन गए हैं वोलोडिमिर जेलेंस्की। तो कौन सा स्टेट है इंडिया का जिसने डेवलप किया है पहला मॉडिफाइड बायोविलेज कंट्री में? त्रिपुरा। डोनी पोलो एयरपोर्ट जो है कौन से स्टेट में इनॉग्रेट हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में। कौन से स्टेट ने लॉन्च किए हैं 2 प्रोग्राम जिनका नाम है दीदी सुरक्षा कवच और दीदी दूत? तो ये किए हैं वेस्ट बंगाल की सरकार ने। तो वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी एंड गवर्नर हैं CV आनंद बोस। इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है? तो ये केरल में हुआ है। तो केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। इसके अलावा बानीकरण प्रोजेक्ट जो है नेचुरल वेजिटेशन को रिस्टोर करने के लिए केरल में ही शुरू हुआ है। वर्ल्ड का पहला पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम भी यहीं पे इनॉग्रेट हुआ है केरल में। इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी जो मिली है उसकी थीम क्या है? तो ये है ऑप्शन बी वासुदेव कुटुंबकम और 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। 79th चेस ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं रिसेंटली? तो ये बन गए हैं M प्रनेश, तमिलनाडु से है ये। 78 थे कौस्तुभ चटर्जी वेस्ट बंगाल से। 77 थे आदित्य मित्तल महाराष्ट्र से। 120 फीट टॉल स्टैचू एक पोलो प्लेयर की कौन से स्टेट में इनॉग्रेट हुई है? तो ये हुई है मणिपुर में। कौन सी कंट्री ऐसी पहली बन गई है एशिया में और दूसरी बन गई जिसने हाइड्रोजन पावर्ड अर्बन ट्रेन लॉन्च की है? तो ये बन गई है चाइना। कौन सा स्टेट रैंक किया है जिसने फर्स्ट इन द एशिया इन अफोर्डेबल टैलेंट इन ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट? तो ये केरल ने किया है, ऑप्शन सी। इंडिया की पहली इंडिपेंडेंट वोटर का क्या नाम था जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो इनका नाम था श्याम शरण नेगी। अंशु मलिक ने सिल्वर मेडल जीता है इंडिविजुअल रेसलिंग वर्ल्ड कप में कौन सी कंट्री में? तो ये जीता है इन्होंने सर्बिया में। कौन से IIT ने जीता है वार्टन QS री इमेजन एजुकेशन अवार्ड 2022 का? तो ये जीता है IIT मद्रास ने।
कौन से IIT ने डेवलप किया है आर्टिफिशियल हार्ट टू डील विद एक्यूट कार्डियक प्रॉब्लम? तो दिल की समस्याओं से जो है डील करने के लिए कौन से IIT ने डेवलप किया है आर्टिफिशियल हार्ट? तो ये IIT कानपुर ने। एकलव्य अवार्ड 2022 का किसने जीता है? तो ये जीता है स्वस्ति सिंह ने। सितविनी राबुका कौन से देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं रशिया के। कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने 3 डिस्ट्रिक्ट जो है क्रिएट किए हैं जिनका नाम है तिसेमेन्यो, नोएलैंड और चुमोकेडिमा? तो ये है नागालैंड। इक्की जत्रे या चावल उत्सव जो है कौन से स्टेट में इनॉग्रेट हुआ है? तो ये हुआ है केरल में। पहली बार कौन सी कंट्री ने प्रोड्यूस किया है प्योर एनर्जी लाइक द सन थ्रू न्यूक्लियर फ्यूजन? तो ये किया है USA ने। टीवी कंट्रोल प्रोग्राम के लिए कौन से स्टेट को अवार्ड मिला है रिसेंटली? तो ये मिला है मेघालय को। कौन बन गए हैं नेशनल एम्बेसडर ऑफ निक्षेप मित्रा और टीवी फ्री इंडिया कैंपेन? तो ये बन गए हैं दीपा मलिक। कुवेम्पू अवार्ड 2022 के लिए किसको चूज़ किया गया था? तो ऑप्शन बी इमयम अक्का बी अन्नामलाई को। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट गैस सप्लाई डील जो है चाइना के साथ कौन सी कंट्री ने नवंबर 2022 में साइन की है? तो ये की है कतर ने। डॉक्टर अब्दुल कलाम सेवा पुरस्कार किसको मिला है? तो ये मिला है रवि कुमार सागर को। किसको ऑनर किया गया है इकोनॉमिक टाइम्स इंस्पायरिंग लीडर अवार्ड 2022 का दिल्ली में? तो ये किया गया है AP श्रीधर को। कौन से फुटबॉलर ऐसे बन गए हैं जो कि फर्स्ट प्लेयर हैं जिन्होंने स्कोर किए हैं 5 वर्ल्ड कप्स में? तो ये है ऑप्शन ए क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कौन से एनिमल को एक्सेप्ट किया गया है फूड एनिमल एज अ फूड एनिमल FSSAI के द्वारा? तो ये किया गया है हिमालयन याक को। कौन से स्टेट में फर्स्ट इंटीग्रेटेड रॉकेट फैसिलिटी जो है नेशन का वो बनेगा? तो ये सुविधा होगी तेलंगाना में। कौन से गेम में विश्वनाथ वंशज और देविका रवीना ने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो बॉक्सिंग में जीते हैं इन्होंने। सोजल 2022 एक एनुअल यूथ फेस्टिवल है कौन से स्टेट और यूटी का? तो ये है जम्मू और कश्मीर का। कौन सा डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश का जो है वहाँ पे पहला काऊ सेंचुरी बनने जा रहा है? तो ये है ऑप्शन ए मुजफ्फरनगर में। PM ऑफ नेपाल 3rd टाइम कौन बने हैं? तो ये बने हैं पुष्पा कमल दहल। नमस्ते स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च हुई है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा 2022 में लॉन्च हुई थी और कोलैबोरेशन विद डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा। जीरो फर्टिलिटीज लेके आनी है सैनिटेशन वर्क में इसलिए ये जो स्कीम है लॉन्च हुई थी। फर्स्ट कंट्री कौन बन गई जिसने लीगल राइट दिए हैं वाइल्ड एनिमल को? तो ये बन गई है इक्वेडर। सिकल सेल एनीमिया जो है सेल्स को अफेक्ट करता है कौन सी सेल्स को ह्यूमन बॉडी में? तो ये करता है रेड ब्लड सेल्स को और एम बनाया गया है इसका एलिमिनेट करना है 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को। जीनोम वैली जो है फर्स्ट वर्ल्ड क्लास बायोटेक क्लस्टर इंडिया का कौन से शहर में जो है एस्टेब्लिश हुआ है? तो ये हुआ है ऑप्शन बी हैदराबाद में। कौन से स्टेट ने अनाउंस किया है वो बिल्ड करेगा इंडिया का पहला ई-बेस्ड इको पार्क? तो दिल्ली ने किया है। कौन से नेशनल पार्क को सिलेक्ट किया गया है रीइंट्रोड्यूस करने के लिए चीता को इंडिया में? तो कूनो नेशनल पार्क को जो कि मध्य प्रदेश में है। किसने जीता है जुरिस डायमंड फाइनल लीग 2022 का स्विट्जरलैंड में? तो ये जीता है नीरज चोपड़ा ने। तो ये कुछ वन लाइनर करंट अफेयर्स हैं जैसे कि कौन से स्टेट में ओपन हुआ है वर्ल्ड का लार्जेस्ट जंगल सफारी? तो ये हरियाणा में हुआ है। कौन से स्टेट ने टॉप किया है डेस्टिनेशन फॉर फॉरेन टूरिस्ट? तो तमिलनाडु और महाराष्ट्र ने। CBI ने लॉन्च किया है कौन सा ऑपरेशन डिसमेंटल करने के लिए ड्रग नेटवर्क को? तो गरुड़। कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है आसरा पेंशन स्कीम पुअर्स के लिए? तेलंगाना ने। तो कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क स्कीम? तो छत्तीसगढ़ ने। तो इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिए आप। सवांते पावो ने नोबेल प्राइज़ 2022 का मेडिसिन में जीता है। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए एक बार इसको आप खुद देख लीजिए। ये लास्ट क्वेश्चन आप सब लोगों के लिए, इसका कमेंट में सही उत्तर बताना। व्यू फेस्टिवल कौन से स्टेट में मनाया जाता है? इसी के साथ ही वीडियो हमारी समाप्त होती है। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एंड सॉरी अगर कुछ प्रोनाउंसिएशन में कुछ मिस्टेक हुई हो तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।